ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 28 स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रकृति का अनुसरण आवश्यक। प्रकृति ने हर प्राणी को वह स्वाभाविक क्षमता और बुद्धि दी है जिसके आधार पर वह निरोग दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकें। उस क्षमता और बुद्धि का प्रकृति के नियमों के अनुकूल उपयोग करने वाले सभी प्राणी निरोग पाए जाते हैं। वन्य प्रदेशों में स्वच्छंद विचरण करने वाले पशु पक्षी को देखते हैं तो उनमें से कोई भी रोगी नहीं दिखता। हिरण, लोमड़ी, खरगोश, शेर, कबूतर किसी को भी तो बीमारियों के चंगुल में फंसा नहीं देखते। केवल एक ही मूर्ख जानवर मनुष्य हैं जो प्रकृति की अवज्ञा करके अपना आहार विहार कृत्रिमता से करता है और उस अवज्ञा के फल स्वरूप ही तरह तरह के रोगों का संकट भोगता है। मनुष्य के चंगुल में फंसे हुए पशुओं में धीरे धीरे अप्राकृतिक आहार विहार की विवशता से रोगी रहने का सिलसिला चल पड़ा है। यदि हम निरोग रहना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है अपनी शरीर की बनावट के अनुरूप आहार विहार अपनाएं और प्रकृति ने जिस ढंग से रहने का संकेत दिया है उसी का अनुसरण करें। यह प्रयोजन कृत्रिम दवा दारू और तथा कथित डिब्बे में बंद पौष्टिक आहारों से पूरा नहीं हो सकता। प्रकृति माता की शरण ही एकमात्र वह उपाय है जिससे वर्तमान रुग्णता और दुर्बलता से छुटकारा पाया जा सकता है और भविष्य के लिए हंसता खेलता दीर्घ जीवन प्राप्त किया जा सकता है। हमारे लिए क्या भोजन उपयुक्त है उसके लिए किसी दूसरे से पूछताछ करने की या पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुख के दरवाजे पर बैठा हुआ जिह्वा रूपी डॉक्टर किसी भी वस्तु की परीक्षा करके यह बतला सकता है कि क्या अपने लिए ग्राह्य और अग्राह्य हैं। जो वस्तुएं बिना झलाए भुने बिना मसाले मिठाई मिले अपने अपने मूल रूप में हमें रुचिकर और स्वादिष्ट लगें, समझना चाहिए कि यही हमारा प्राकृतिक शुद्ध भोजन है। इस दृष्टि से फल हमारा सर्वोत्तम भोजन है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि हमारी रुचि उधर से हटती जाती है। अन्यथा फलों की कृषि की जाने लगे तो वे अन्न की तुलना में सस्ते भी पड़े और पैसा भी अधिक मिले। महंगे फल
खरीद सकना संभव न हो तो भी ऋतुओं पर उस समय की शारीरिक स्थिति के लिए पूर्णतया उपयुक्त सस्ते ऋतु फल भी मिलते हैं। वे भी कम लाभदायक नहीं होते। अपने मौसम में आम, जामुन, बेर, अमरूद, शहतूत आदि खूब पैदा होते हैं और सस्ते भी मिलते हैं। केला, पपीता महंगे नहीं पड़ते। शाक वर्ग में उगने वाले कितने ही सस्ते फल सहज ही पाए जाते हैं। खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, टमाटर का अपनी ऋतुओं में बाहुल्य रहता है। कच्चे अन्न पकने में तो कुछ समय लगते हैं, पर जीवन तत्व उनमें भी कम नहीं रहते। मक्का, मटर, चने, ज्वार, बाजरा आदि पकने सूखने से पहले हरी स्थिति में स्वादिष्ट भी रहते हैं और प्रकृति के अनुकूल भी। गेहूं, चना, मूंग आदि सुपाच्य अन्न सूखे ही लेने हों तो उन्हें पानी में अंकुरित करके खाया जा सकता है। उबालने की नौबत आए तो सुपाच्य शाक अथवा चावल आदि उबाले जा सकते हैं। दलिया भी काम चलाऊ हो सकता है। आहार को जितना अधिक जलाया जाएगा और उसमें मिर्च, मसाले, तेल, घी आदि मिलाए जाएंगे, उतना ही वे अहितकर और निहिसत्व होता चला जाएगा। आज जीभ को चटोरी बनाकर उसकी आदत बिगाड़ी जाती है और उस बिगड़ी आदत को ही जायका कहकर उदरस्थ किया जाता है। जो स्वाभाविक रूप में जैसा हो वही उसका असली स्वाद है, और कौन सा स्वाद उपयुक्त है इसे बिना बिगड़ी हुई जीभ सहज ही बता सकती है। मिर्च खाते ही जीभ जलती है, नमक खाते ही उल्टी आती है। हींग, लौंग, हल्दी आदि खाकर कोई देखे तो जीभ सहज ही बताएगी कि यह जंजाल अपने लिए सर्वथा अग्राह्य है। पर चतुर कहलाने वाले मनुष्य ने जीभ को धीरे धीरे अवांछनीय चीजों का अभ्यस्त बना दिया और वह नशेबाज की तरह कड़ुई और विषैली नशीली चीजों की भांति चिकनाई और मसालों से भरे जलाने और भूनने से निहिसत्व किए गए पकवान मिष्टानों को स्वादिष्ट मानकर धोखा खाती रहती हैं। यह आहार उसके पचाने में अनुपयुक्त होते हैं और शरीर को शक्ति देने की अपेक्षा उल्टे उसकी संचित शक्ति खाते रहते हैं। ऐसी दशा में पोषण विहीन और जीवन सत्वों से रहित अप्राकृतिक भोजन करने वाला व्यक्ति बीमारी के चंगुल में फंसता चला जाए तो आश्चर्य क्या है। मांस, मदिरा, तंबाकू जैसे अभक्ष्य पदार्थ स्वास्थ्य की बर्बादी के अतिरिक्त रत्ती भर भी लाभ नहीं दे सकते। स्वच्छ आहार की तरह स्वच्छ जलवायु भी निरोगीता के लिए आवश्यक है। सड़ा गला,
विषैला भोजन हानिकारक होने की बात सभी जानते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि वायु, जो अन्न से भी अधिक आवश्यक हैं, स्वच्छ मिलनी आवश्यक हैं। सीलन भरे, बिना खिड़की के, तरह तरह की चीजों से भरे मकानों में गंदी हवा ही रहती है। गली कूचों में भेड़ियों की मांद की तरह गंदे मकानों में रहने वालों की अपेक्षा खुली हवा में पेड़ों के नीचे रहने वाले अधिक निरोगी रह सकते हैं। धूल, धुएं, सीलन, सड़न से भरा हुआ वातावरण धन कमाने के लिए भले ही उपयुक्त हो, स्वास्थ्य को दिन दिन गलाता जाएगा। मुंह ढककर, खिड़की दरवाजे बंद करके सोने की आदत सांस के द्वारा शरीर में विषैले तत्वों के प्रवेश का खुला निमंत्रण है। ऐसा करने वाले निरोग कैसे रह सकते हैं? सांस केवल नाक से ही, मुंह से ही नहीं लेते और छोड़ते हैं। यदि चमड़ी पर कोई हवा बाहर न निकलने वाला मजबूत लेप चढ़ा लिया जाए तो आदमी थोड़ी ही देर में बेहोश हो सकता है और मर सकता भी है। कसे हुए कपड़ों के परत चढ़ाकर बने ठने रहने वाले लोग फैशन भले ही बना लेते हों, कपड़े के कसाव त्वचा को सांस लेने से रोकते हैं। बहुत कपड़े पहनना ऐसा ही है जैसे नाक पर पट्टी बांधना। इससे चमड़ी की शक्ति क्षीण हो जाती है और सर्दी, गर्मी, जुकाम, खांसी, लू लगने जैसी शिकायत होती रहती है। यह प्रकृति के अमूल्य उपहार प्राण वायु तथा सर्दी गर्मी की अवज्ञा करने का ही दुष्परिणाम है, जो हमें बीमारियों के रूप में भुगतना पड़ता है। उचित यही है कि हम स्वच्छ वायु में रहें, मकानों में हवा की और प्रकाश की पूरी गुंजाइश रखें, मुंह ढककर न सोया करें, कपड़े कम से कम तथा ढीले पहने। शारीरिक श्रम इतना होना चाहिए कि पसीना बहे और हर अवयव के क्रियाशील रहने की आदत पड़ी रहे। पशु पक्षी सारे दिन आहार की तलाश में इधर उधर घूमते हैं और उससे कठोर काम करने की आवश्यकता पूरी कर लेते हैं। मनुष्य आराम तलबी से बैठे रहने के, हल्के फुल्के काम करने का आदि आलसी होता जाता है। श्रम न करने में हाथ पांव जैसे बाहरी और आंतें, अमाशय, दिल, गुर्दे जैसे भीतरी अवयव कमजोर होते चले जाते हैं और बीमारियों के शिकार बनते हैं। शरीर को समर्थ, शक्तिशाली और रोग निरोधक शक्ति से पूर्ण रखने की दृष्टि से कठोर परिश्रम की नितांत आवश्यकता है। बैठे रहने वालों को यह प्रयोजन कई मील टहलने एवं आसन व्यायाम द्वारा पूरा करना चाहिए। आराम तलब आलसी बनकर हम सुखी रहते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। स्मरण रखना चाहिए कि श्रम रहित जीवन
न तो निरोग रह सकता है और न दीर्घ जीवी बन सकता है। कठोर परिश्रम हर व्यक्ति की एक स्वाभाविक आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति करने के लिए दैनिक जीवन में समुचित स्थान रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य के संबंध में जितनी अधिक सतर्कता बरती जाए उतना ही उत्तम है। पशुओं तक में इतनी बुद्धि है कि प्रजनन की आवश्यकता पड़ने पर वे चिरकाल बाद एक बार मैथुन करते हैं। मनुष्य ने इस प्रसंग को मनोरंजन या कौतूहल का विषय बनाकर अपने को खोखला करने की मूर्खता को ही अपनाया है। जीवन तत्व की बेहिसाब बर्बादी करने वाला कितने दिन निरोग और सशक्त रह सकेगा। मानसिक चिंताएं, उद्वेग, आवेश, भय, शोक, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसे मनोविकार भी मन और देह को भीतर ही भीतर घुलाते रहते हैं। जिन्हें निरोग जीना हो उन्हें ब्रह्मचर्य की ही भांति मानसिक संतुलन और संतुष्ट हंसी खुशी का जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए कि दिन में सारे काम निपट जाएं और रात सोने के लिए मिल जाएं। बहुत रात तक जागना और दिन में सोना स्वास्थ्य का महत्व समझने वाले को तो छोड़ ही देना चाहिए। प्रकृति का अनुसरण करके ही हम निरोग और दीर्घजीवी बन सकते हैं। इस तथ्य को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही अच्छा है। प्रश्न 1. वन्य जीव स्वस्थ और निरोगी क्यों रहते हैं? 2. निरोग रहने के उपाय लिखो। 3. उपयुक्त भोजन की परीक्षा कैसे की जाए? 4. हमारा सर्वोत्तम भोजन क्या है? 5. आहार में सबसे हानिकारक वस्तु क्या होती हैं? 6. तले व भुने पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होते हैं? 7. स्वास्थ्य के लिए कैसा वातावरण जरूरी है? 8. परिश्रम के क्या लाभ हैं? शारीरिक श्रम कितना किया जाए? 9. ब्रह्मचर्य जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? 10. हमारा जीवन किस प्रकार का हो? पार्ट 28 समाप्त।